तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड साव तेरा वाहेगुरु कहो नानक साव तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा वाहेगुरु कहो नानक साव तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा वाहेगुरु। अरदास बेनती ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक नहीं ध्याए फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हराए। श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस रिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिए घर नौ निध आवे धाए सब ताई होए सहाय 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज चिट्टिया आवाजा वाले अमृत के दाते सरबंस दानी सब त्योरा जी सहाय। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तर बोलो जी वाहेगुरु। दसा पातशाह जो जादा हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर कल जुग बहुत नाम बनदी जहाज धुर की वाणी आई तेन सगली चिंत मिटाई धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पवित्र पाठ दर्शन दारा जी का ध्यान तर बोलो जी वाहेगुरु। पंजा प्यारे प्रभु साहिबजादे 40 मुक्तियां शहीदा मरीदा हठिया जपिया तपिया नाम जपिया बन सकिया देख चलाई तेग वाही देख डट की तत न प्यारिया सचारे की कमाई करते अंतर बोलो जी वाहेगुरु। जिन्हें सिंघा सिंघड़िया ने धर्म हेत सीस दिते मुठियां खिलाफ उतरवाइया बंद बंद कटवाए तनारे ना चरवाए जंडा नाल बंद के साड़े गए कीमा कीमा किया गया बख्शी हुई प्यारी सिखी केसा सवासा संग निभाई धर्म ने हारिया तेना समूह शहीदा सिंघा सिंघड़ियां चंगिया सतगुरु महापुरुषों की कमाई करते अंतर बोलो जी वाहेगुरु। पंजा तख्तां सर्वत्र गुरुद्वारे का ध्यान तर बोलो जी वाहेगुरु। फिरथ में सर्वत खालसा जी की अरदास है जी समूह खालसा जी को वाहेगुरु 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 चित आवे नाम चित आवे का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहब तहाँ तहाँ रशिया रियायत देखते फतेह बिरत की पैज पंथ की जीत श्री साहब की सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहेगुरु। बख्शो की सिखा तो सिखी दान के स्थान रहे दान विवेक दान साहो दान नाम दान दाना सरदान भरोसा दान श्री अमृतसर साहब जी के पवित्र दर्शन स्नान चौंकियाँ चड्डे पुंगे जुगो जुगो टान धर्म का जयकारा खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहेगुरु। गुरसिखा का मन जीवा मातु की मत पत का राखा काल पुरख वाहिगुरु अंतरजामी है अकाल पुरख अपने पंथ के सदा सहायता तार जी और श्री ननकाना साहब के होर गुरुद्वारे गुरधामां दे जिन्हों तो पंथ में भी छोड़िया गया खुले दर्शन दिदार सेवा संभाला दान प्यारे खालसा जी में बख्शो हे नमाणिया के वाल सतगुरु नताणिया के ताल रोटिया के ओट के आसरिया के आसरे धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जीओ आप जी आदे पवित्र हाजर नाल जान अरदास बेनती जोदरी है सच्चे पातशाह जीओ सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होवा जो का सूरज निकलिया तारे छुपे अंधेर पुलवा धन धन साहब श्री गुरु नानक देव महाराज पातशाह जीओ आप जी के प्रकाश दिहाड़े दिया खुशी अंदर सच्चे पातशाह जीओ आप जी गुरु साहब कंपनी सच्चे पातशाह जीओ रिश्ता कंपनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्हों के समूह स्टाफ मैंबर मैनेजिंग डायरेक्टर समाज सच्चे पातशाह जीओ एकत्र हुए हैं सच्चे पातशाह इसे खुशी अंदर सच्चे पातशाह आगे प्रकाश दिहाड़े दिया खुशी अंदर सच्चे पातशाह जीओ दवाइयां की कंपनी सच्चे पातशाह जीओ इस वजह से काम पलाने लगे हैं सच्चे पातशाह जीओ चढ़दे गला बखड़िया कारोबार वाधे करने देह रुकता तंदुरुस्तियां नाम पानी का प्यार बख्शना समूह संगतां की चढ़ती कला करनी कंपनी की चढ़ती कला करनी तरक्कियां बख्शनियां हर मैदान वादे फतेह बख्शनी गुरपुत्र साहब विरास करने हर मैदान फतेह बख्शनी सच्चे पातशाह जी इस वेले सच्चे पातशाह जी कैंप सजाने की आग्ञा बख्शिश करो जो जी दारे आवे सो राजी जावे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का। अज असीं इत्थे इकट्ठे होए हैं साडे एमडी साहब डॉक्टर साई राम जी जिहड़े चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर तो बहुत साउ करते थे जस्ट मैं उन्होंने पढ़ रहा थी जिवें अब्दुल कलाम जी कर गए ना तो मेरी एक तमन्ना है कि मैं जो मेरा एंड है वो लैक्चर देंदे होंगे इन्होंने कहा कि मैं मेरा जो कैमिकल जितना भी है ना कैमिकल जी कल्टीवेशन है
ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬਾਇਓ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆਉਣਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਮੰਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ कंपनी बारे कुछ अपना जो इन्हों का तजर्बा 25 साल का तजर्बा वो साझा करेंगे। डॉक्टर साहब, आज मैं लुधियाना से होशियारपुर आके अभी किसान भाइयों के साथ अपना बिजनेस पार्टनर्स के साथ अपना प्रतिष्ठा इंडस्ट्रीज़ का बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। प्रतिष्ठा इंडस्ट्रीज़ जो है 1995 में चालू हुआ है, शुरुआत किया हुआ है। PhD करके ऑक्सफोर्ड में हमने चालू किया हुआ है और मेरे साथ डॉक्टर राव भी शामिल है, यहाँ हैदराबाद से आया हुआ है। तो प्रतिष्ठा चालू करने के बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ के 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में चालू किया है। गुजरात में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हैदराबाद में 2 है, हरियाणा में 1 है। 8-10 साल से तमन्ना है कि अपना प्रतिष्ठा पंजाब में भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करने का तमन्ना था। कनाल साहब का वजह से अभी एक भाई साहब को मिला था, उसका वजह से डॉक्टर बलबीर सिंह जी का वजह से हो सकता है कि जल्दी से जल्दी हम पंजाब में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करने का टारगेट रखा हुआ है। और प्रतिष्ठा जो है पंजाब में नया नहीं है, आपको जानकारी होगा कि प्रतिष्ठा 1995 से हमारा प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली प्रतिष्ठा ने मार्केटिंग नहीं कर रहा है। जो DCM श्रीराम ग्रुप है, श्रीराम फर्टिलाइजर्स जो श्रीराम यूरिया करके बिकता है मार्केट में, वो कंपनी ने भेजा हुआ है सूर्या मिल का नाम पे, नहीं तो अपना सूर्या जी का नाम पे। ऐसा वो पिछला 25 साल से वो लोग भेजा हुआ है। वो पूरा ब्रांड्स प्रतिष्ठा का है। और फार्म ग्रुप टाटा केमिकल्स है अपना, जो वो कंपनी ने टाटा अपना प्रोडक्ट्स भेजा हुआ है। ट्रॉपिकल एग्रो करके है, वैसा काफ़ी बड़ा कंपनी इंडो गल्फ है, अपना चंबल फर्टिलाइजर्स है, जितना भी बढ़िया कंपनी है, बड़ा बड़ा कंपनी प्रतिष्ठा का प्रोडक्ट्स अपना ब्रांड में नहीं तो हमारा ब्रांड में लेके वो लोग ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहा है। लेकिन पिछला 2 साल से हमने सोचा है कि अपना खुद का ब्रांड भी इमेज होना चाहिए करके हम लोग आगे कदम रखा और पंचकुला में ऑफिस खोले थे। फिर बाद में डॉक्टर साहब के साथ मुलाकात हुई, तो मुलाकात ऐसा हो गई कि हम लोग एक प्रतिष्ठा परिवार बन गया। जैसा मैडम ने कहा कि ऑलरेडी जुड़ गया है, मतलब हम लोग प्रतिष्ठा के साथ, आप लोगों के साथ, हमारे साथ, हम आपको नहीं साथ जुड़ गया है। तो टारगेट यह है कि एक रिवॉल्यूशन लाना है। और रिवॉल्यूशन जो है ये बातों से नहीं होगा और भाषणाबाजी से नहीं होगा, करने से होगा। तो वो कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये अपना टारगेट है। उसके लिए क्या है कि देखिए, मैं 28 कंट्रीज को अपना प्रतिष्ठा हैदराबाद से एक्सपोर्ट करता हूँ प्रोडक्ट्स को। हो सकता है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, नहीं तो कोविड का ड्रग्स हैं, नहीं तो अपना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हो, नहीं तो फीड सप्लीमेंट्स, अपना पोल्ट्री और कैटिल मिल्क बनाने के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं, लैक्टिक वगैरह, ये सारा प्रोडक्ट 28 कंट्री को मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। लेकिन क्या है, सब जगह में वैसा हुआ है कि भाई इंडिया से आ रहा है तो माल बन ट्रेडिंग होता है, तो लोगों का मन में ऐसा होता है कि ये इधर नहीं बनता है कि इंडिया से आता है। तो हमने 2005 में अमेरिका में खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू किया है, 2007 में कनाडा में चालू किया हुआ है, फिलीपींस में चालू किया हुआ है, इंडोनेशिया में चालू किया हुआ है। ये इसका मतलब, चालू करने का मतलब यह है कि वो कंट्री को अपनाना है और वो कंट्री जो है भी हमको प्रतिष्ठा अपना है करके समझना है। इसी वजह से हमने लोकल कंपनी चालू करके लोकल रॉ मटेरियल्स, जो लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स है, वो रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके हमने प्रोडक्शन बना के मार्केटिंग कर रहा है। उससे क्या होता है कि लोकल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोकल इकोनॉमिक्स बढ़ेगा,
लोकल जो पढ़ा लिखा लोग जो है बाहर जाके नौकरी ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसा डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया सा कदम लिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम BSc एग्रीकल्चर हो, MSc एग्रीकल्चर हो, 2-4 लड़कों का अपॉइंटमेंट करेंगे। सोचिए कि 20-22 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 100 लोगों का एम्प्लॉयमेंट प्रतिष्ठा इधर कमिंग 1 मंथ 1.5 मंथ में करने वाला है। ऑलरेडी 20-22 लोग हमने कर चुका है मैं 1 महीने में। तो टारगेट है कि बच्चे जो हैं अभी आजकल के दिन में, अभी अपना उम्र देखेंगे, मेरा तो 50 से 51 साल का है, तो 51 ईयर। हम लोग का आईफोन जो है अभी देख रहा है, लेकिन बच्चे आईफोन के साथ पैदा हो रहा है। तो उन लोगों को टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड है। तो सिटी जाना है, नहीं तो दिल्ली जाना है, गुड़गांव जाना है, वो माइंड में बैठता है। तो फादर्स ने जो कमाई किया, नहीं तो फादर्स ने जो भी फोर फादर्स ने जो कुछ भी कमाया, लोग छोड़ के अपना गांव छोड़ के सिटीज़ को चले जाना, नहीं तो अब्रॉड चले जाना। तो कारण काफ़ी कुछ है कि भाई अब्रॉड में जाने से अपना नाम कमाएंगे। पैसा 100% पैसे के लिए नहीं है। अमेरिका में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, कनाडा में रहता है, सब बोलने के लिए। अभी उन लोगों को माइंड बदलना है। तो अपना ज़मीन में क्या कम है, नहीं तो अपना डिस्ट्रिक्ट में क्या कम है, अपना घर में क्या कम है, अपना गांव में क्या कम है, ये समझाने के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है। तो बच्चे जितना स्पीड सोचते हैं उतना स्पीड में भी एक्शन भी लेते हैं। अगर उन लोगों का दिमाग में बैठ गया कि अपना घर पे बैठ गया अपन कुछ कर सकते हैं और 10-15 लोगों को नौकरी भी दे सकते हैं, अपना पैर के ऊपर खड़ा हो सकते हैं। जो अब्रॉड में साल भर में 1-1.5 करोड़ रुपये कमा रहा हूँ, अपना घर पे बैठ के 2-3 करोड़ रुपये कमाता हूँ, तो मैं बाहर क्यों जाऊँगा। ऐसा कॉन्सेप्ट जो है रिटेनिंग ऑफ मैन को, जो अच्छा पढ़ा लिखा लोगों को बाहर नहीं जाने देना है, अपना गांव पे बिठाना है, अपना जगह में रखना है, पेरेंट्स के साथ रहना है। ऐसा लोगों को मैंने अमेरिका में देखा कि अपना वहाँ सेटल हो गया 30-35 एज के बाद, बोलता है डॉक्टर साहब मालूम नहीं है बच्ची किसको साथ शादी करेगी, काले वाले से कर शादी करेगी, सफ़ेद वाले से, बूढ़े वाले से करेगी। मतलब कोई कंट्रोल नहीं है बच्चों का। पेरेंट्स का रोते हुए भी देखा है। तो भगवान के इच्छा था कि मेरा बच्चा बच्ची, एक बच्चा है एक बच्ची है, दोनों बाहर जाने का इरादा नहीं है, क्योंकि हमारा फैक्ट्री बाहर है तो बार बार घूमते रहता है, तो उन लोगों को बाहर जाने के रहने का कोई टारगेट नहीं है। और हम लोग का इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो कोई भी टीम जो है बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। कि राव साहब है, इंडोनेशिया जाता है, फिलीपीन जाता है, हफ्ता 10 दिन ठहरता है, फिर वापस आ जाता है। तो टारगेट जो है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल वालों को आगे बढ़ाना है और लोकल एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री में कन्वर्ट करना है। अभी जो कुछ भी हड़ताल हो रही है, जो भी हो रहा है, मैं उन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बेसिकली क्या है साहब कि किसान और कंज्यूमर, इसका बीच में जो गैप है वो गैप कहाँ चले जा रहा है। वो गैप अगर किसान को 10-15%, 20% में मिल जाता है तो किसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अगर वो टारगेट जो है, एक इंडस्ट्री हमारा छोटा सा है, 350 करोड़ का कंपनी है, बड़ा कंपनी नहीं है, लेकिन कंपैरिजन में अभी हज़ारों करोड़ों का कंपनी का कंपैरिजन में 350 करोड़ का कंपनी का एक कदम हमने ऐसा लिया है कि पिछला 4-5 साल से कि जो डायनेमिज्म है, जो अपना एनर्जी है, जो अपना फ्यूचर जनरेशन है, वो कौन है, अपना बच्चे। अपन जो कुछ भी कर रहा है, अभी मैं हैदराबाद छोड़ के इधर आया हूँ, अपना बच्चों के लिए आया हूँ, तो वो लोगों को अपना प्लेस में, अपना घर पे, अपना नेटिव प्लेस में रिटेन करना है, बाहर नहीं जाना देना है। उसके लिए एक अपन को एक नक्शा दिखाना है, एक दीक्षा दिखाना है कि भाई आपका रास्ता बहुत अच्छा होने वाला है। स्काई इज नॉट लिमिट, आपको स्काई भी लिमिट नहीं। मेहनत करना है, टेक्नोलॉजी है, आगे बढ़ना है। अभी हम लोग ऐसे ही बातचीत करते हुए हमको लगा कि पंजाब में अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2 फैक्ट्री भी लगाएंगे तो भी कम है, पैसा हम लोग सोचे में आ रहा है। तो वो बाद में कनाल साहब आप थोड़ा सा समझाएंगे हम लोग क्या चर्चा किया है। तो मैं आपको एक छोटा सा प्रतिष्ठा वर्सेस केमिकल्स और हाथ जोड़ के मैं गिनती करता हूँ सब लोगों को। हो सकता है काफ़ी कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स भी होंगे इसमें, और किसान भाई भी होंगे जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहा है और इतना साल से पौधों से ग्रेन्स वगैरह बना रहा है। हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का इंटरेस्ट नहीं है। जो मेरा 3 बार मेरा 1200 लोगों का एम्प्लॉयज़ का खाना मिल रहा है,
तो हमारा कस्टमर्स पूरा केमिकल फर्टिलाइजर कंपनी है, तो वो लोगों का बारे में गलत बोलना मेरे लिए गलत है। लेकिन मैं खाली प्रतिष्ठा का टेक्नोलॉजी का बारे में बोलता हूँ। काफ़ी केमिकल फर्टिलाइजर कंपनीज अपना प्रोडक्ट्स लेके अपना ब्रांड में बेच रहा है, तो वो मार्केटिंग हो गया। लेकिन प्रतिष्ठा क्या कर रहा है, प्रतिष्ठा केमिकल फर्टिलाइजर के मुकाबला में क्यों अलग है, इसका अंतर क्या है, ये थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, तो बाकी का आप लोग अपना आप को समझ जाएंगे कि प्रतिष्ठा का टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही अलग है। और हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है साहब कि जो भी किसान 1 एकड़ जमीन के लिए 10-12 हज़ार रुपये खर्चा करते होंगे, एक ऑर्गेनिक का नाम पे लोग जहाँ पर अच्छाई है वहाँ पर बुराई भी है, लोग लूट ले रहा है, गलत रास्ता में लेके जा रहा है, गलत माल आता है, एक रात को आएगा, 1 साल चलाएगा, कंपनी बंद कर देगा, भाग जाएगा। अभी प्रतिष्ठा 25 साल हो गया है, 25 साल से श्रीराम फर्टिलाइजर मेरा कस्टमर है। केमिकल फर्टिलाइजर अपना टाटा केमिकल 10-12 साल से है, चंबल फर्टिलाइजर 20 साल से है, दयाल फर्टिलाइजर है अपना मेरठ में 25 साल का पुराना कस्टमर है। दैट मीन्स हम लोगों का जो रिलेशनशिप है 25 साल से रहा है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से, कंपनी का प्रोडक्ट्स का वजह से, कंपनी का प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस का वजह से ये रिलेशनशिप बन गया है। आप लोगों को 1-2 बताऊंगा बोर्ड में कि जनरेशन्स का बदलते हुए अपना जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन जो है अपना फोर फादर्स है, सेकंड जनरेशन अपना जनरेशन हो गया और लेटेस्ट जनरेशन अपना बच्चे हो गया, तो ये जनरेशन गैप एग्रीकल्चर में कैसे आ रहा है, तो उसका बारे में एक छोटा सा आपको मैं बताऊंगा। ये अपना जो फर्स्ट जनरेशन है साहब, ये फर्स्ट जनरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि सुनिए, अपना फोर फादर्स नहीं तो अपना फादर्स, मोस्टली अपना फोर फादर्स, वो फोर फादर्स किसान कर अपना खेती बाड़ी करते थे और चावल गेहूँ सब कुछ बनाते थे। लेकिन उन लोगों का क्या टारगेट था कि अपना फैमिली में 20-25 बीघा, परिवार बहुत बड़ा होता था अपना फोर फादर्स का, तो वो टाइम में एक फैमिली में कम से कम 8-9 बच्चे होते थे, फिर उसका शादी होते थे, तो पूरा मिला के 40-50 लोग एक फैमिली में होते थे अपना फोर फादर्स में। आज का दिन में बात अलग है, आज का दिन में चर्चा नहीं करेंगे इस बारे में। तो वो पुराना जो फर्स्ट जनरेशन का कॉन्सेप्ट है अपना फोर फादर्स का कॉन्सेप्ट, नंबर 1 ये देखिए कि वो लोगों का एज, एवरेज एज लिविंग फैक्टर देखेंगे तो कम से कम 90 to 100, आप ये भी देखेंगे कि 105-106 साल भी जिंदा है वो लोग। कारण क्या है, क्योंकि वो का मेन क्या है कि वो लोगों का फैमिली जो 40-50 लोग हैं, नहीं तो 30 लोग हैं, वो लोगों का खाना बनाना है, गेहूँ है, चावल है, सीरियल्स है, दाल है, हरा दाल है, जो भी है, वो लोगों का टारगेट है जो उसका 1-2 एकड़ का जमीन जो भी है, अपना 2-4 गाय रहते थे, नहीं तो भैंस रहते थे, वो अपना कौडंग लेके, मैन्यूर लेके, जो भी अपना खाद खुद बना के, जितना भी गेहूँ आया, जितना भी चावल आया, उन लोगों को कोई उसका बारे में ज़्यादा ये नहीं, आइडिया नहीं है। उन लोगों को इतना ही चाहिए कि अपना फैमिली के लिए गेहूँ आ गया कि नहीं आया 1 साल के लिए, 1 साल के लिए चावल बराबर है कि नहीं है, नहीं तो तुअर की दाल बराबर है कि नहीं है 1 साल के लिए, यही टारगेट था। तो लेकिन वो लोग केमिकल का नाम पे कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते थे। वो टाइम में केमिकल है नहीं है, 60 ईयर्स का जमाना में डॉक्टर कमाल साहब को याद होगा, केमिकल फर्टिलाइजर वो टाइम में है नहीं। तो उन लोगों के एज बहुत हेल्दी रहते थे, बहुत अच्छी तरह से रहते थे और खानदान भी मिल चुके रहते थे और बीमारी का बात नहीं है, वैसा रहते थे। बिकॉज एवरेज एज जो है 90-95 ईयर्स बुजुर्ग लोग होते थे अपना। तो उसमें ये फर्स्ट जनरेशन में वो कॉन्सेप्ट है कि केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल्स कुछ भी यूज नहीं करना है, अपना फैमिली को देखभाल करना है, हेल्थ देखना है, ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये क्या किया कि भाई सब अपना अपना फैमिली के बारे में सोच रहा है, लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। तो इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो फिर पॉपुलेशन बढ़ने वाले को खाना कौन खिलाएगा? तो रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आया। ग्रीन रिवोल्यूशन में केमिकल फर्टिलाइजर्स लेके आया
वो सेकंड जनरेशन है। इस सेकंड जनरेशन में केमिकल फर्टिलाइजर्स लेके आया। इसमें क्या हुआ साहब, गजब का चीज आप लोगों को सबको मालूम है, काफी किसान एक्सेप्ट नहीं किया केमिकल फर्टिलाइजर को, तो गवर्नमेंट ने रात में मिडनाइट में आके यूरिया डीएपी डालते थे वो टाइम में। किसान को तो सवेरे उठा तो हरियाली होगी, रात को रात हरियाली कैसे होगी, तो सब लोग धीरे 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 केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना चालू किया। और इसका मात्रा जो है, जो गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया, वो मात्रा बढ़ाते गए, क्योंकि किसान ने ये सोचा है कि केमिकल फर्टिलाइजर से आपको हरियाली बढ़ गई और प्रोडक्टिविटी आना चालू हो गया, और ज़्यादा डालने से और ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा डालने से और ज़्यादा हो जाएगा। तो उसमें खास करके आंध्र प्रदेश है, हमारा स्टेट है, नहीं तो पंजाब है, हरियाणा है, इसमें जो मात्रा चाहिए उससे 1, 1.5, 2, 3 गुना भी ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डालना चालू किया है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या पाया कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको खा गया। नहीं तो क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के बीच में जो गैप है, ये गैप का टाइम में इंडिया ने ग्रेन्स, राइस सब इंपोर्ट करते थे अपना लोगों को खाना खिलाने के लिए। ये केमिकल फर्टिलाइजर का सेकंड जनरेशन लेने से कंपनी को, इंडिया को इतना फायदा हुआ कि हमको इंपोर्ट, अपना खाना इंपोर्ट करके खाने का मतलब वो हिसाब किताब बंद हो गया। पूरा अपना खुद का खाना डेवलपमेंट हो गया, खेती बाड़ी बहुत अच्छा हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, सब कुछ अपन पाया केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से। उसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं है, बिकॉज दैट इज कॉल्ड फूड सेफ्टी एंड फूड सिक्योरिटी। अगर इतना लोग बढ़ते जा रहा है, 1.3 बिलियन पीपुल, कौन खाना खिलाएगा? रिवॉल्यूशन नहीं है तो उतना आपको प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा तो। लेकिन पाया बहुत कुछ थे, लेकिन साथ के साथ अपना खोया भी है। क्या खोया है? जो अपना फोर फादर्स कभी सुना भी नहीं है, बीमारी का चीज जो है, वो बीमारी चीज जो है नया आज भी आस पर मैं भी जाऊँगा, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ तो कुछ बीमारी बताएंगे, वो नाम भी नहीं मालूम होगा, गूगल में भी सर्च करो उसका मालूम भी नहीं पड़ेगा। वैसा नया बीमारी का नाम लेके खड़ा हो गया। तो एक फर्स्ट कैंसर चालू हो गया, बाद में 12, 13 साल, 10 साल, 8 साल वाले को भी किडनी फेल्यूर, लिवर फेल्यूर, लंग फेल्यूर, क्या नहीं है आप पूछो मत, सब बीमारियां चालू हो गया। वो कहाँ से चालू हुआ कि मैं कनाल साहब से बात कर रहा था, थोड़ा आते समय इमोशनली, मेरा एज से ज़्यादा है लेकिन थोड़ा हम लोगों का माइंड सेट इक्वल हुआ है, तो इमोशनली हम लोग बात कर रहे थे। आज का दिन में ये हालत है साहब कि मदर जो दूध पिलाती है बच्चे को, मदर मिल्क में भी केमिकल रिसोर्सेज और पेस्टिसाइड्स हैं, ये हालत है। इसीलिए बच्चा इंफैक्ट 2-3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का बच्चों को भी बीमारी क्यों आ रहा है? क्योंकि मदर का मिल्क, मदर को मिल्क कहाँ से आ रहा है? मदर मिल्क जो है अपना जो वेजिटेबल्स है, नहीं तो अपना चावल है, जो भी है खा रहे हैं, वो तो केमिकल है, केमिकल रिलेटेड का मदर का पास जा रहा है, मदर का मिल्क जो है बच्चों को जा रहा है, वैसा ट्रांसलेट हो रहा है। लेकिन इसको अल्टरनेटिव नहीं है सर, ये प्रॉब्लम है। ये अल्टरनेटिव क्या है कि एक ही अल्टरनेटिव कि कुछ भी खाद आए, जैविक खेती समझो, कुछ भी समझो, ऐसा टेक्नोलॉजी आना चाहिए कि हमको हमारा फोर फादर्स का हेल्थ वापस आ जाए, मतलब तंदुरुस्ती से साथ रहना चाहिए, कुछ भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम प्रोडक्टिविटी में डिक्लाइन नहीं होना चाहिए, सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आना चाहिए। उसके लिए हमने प्रतिष्ठान ने खत्म किया। ये 95 में हमने जब कंपनी ने चालू किया है, जो प्रोडक्ट हमने चालू किया है, हम एग्रीकल्चर कंपनी नहीं है बेसिकली, हमारा कंपनी है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, फार्मास्यूटिकल का एक्टिव इंग्रेडिएंट बनाने वाला कंपनी है 95 में से अभी तक, और एक्टिव फूड इंग्रेडिएंट्स, फूड को जाने वाला प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमने सोचा कि जो प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए जा रहा है लोगों को,
जैसा कॉम्प्लान आपने देखा होगा, प्रोटीन मटेरियल कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, उसमें जाता है हमारा मटेरियल। जब न्यूट्रिशन लोगों को जा रहा है फार्मास्यूटिकल का रूप में, तो अपन डायरेक्टली एग्रीकल्चर को क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग है, जमीन भी लाइफ है, आपका प्लांट्स भी लाइफ है, एवरीथिंग लाइफ है, पोल्ट्री भी लाइफ है, कैटल भी लाइफ है। तो लाइफ को, सबको लाइफ को न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन देना चाहिए। उस हिसाब से हमने मेडिकल टेक्नोलॉजी को इंडिया में पहले बार हमने इसको एग्रीकल्चर फील्ड में, एनिमल हेल्थ केयर, अपना लाइफ स्टॉक में, पोल्ट्री में चालू किया है। तो अमेरिका वालों ने हमारा कंपनी को दे के आसान 2004 में, मैं कनाडा में कुछ लेक्चर देने गया था एक यूनिवर्सिटी को, बोला भाई ये फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, ये बेवकूफ़ आदमी है, एग्रीकल्चर में लॉन्च किया है, ये कंपनी बंद हो जाएगा। तो मैं बोला साहब आप कौन है, मेरे को मालूम नहीं है। मेरे को बुलाया गया 500-600 बच्चों को कुछ समझाने के लिए। आप मेरे साथ आर्गूमेंट कर रहे हो तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, आपको आना जाने के लिए फ्लाइट टिकट दे दूँगा, आप हैदराबाद आके देख लीजिए हम लोग जो कर रहा है सही, हम मानते हो ठीक है, नहीं तो वापस हम दोनों आके बोलेंगे बच्चों को मैं जो बोला चुका है। तो वो निकल के आया कि अमेरिका का जो फेमस यूनिवर्सिटी है 1972 में चालू हुआ, कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी का डीन था, वो 6-7 लोगों के साथ मिलकर अपना फैक्ट्री आया, फैक्ट्री देखने के बाद वो $2 मिलियन ग्रांट दिया गया और $2 मिलियन महीने डाल के $4 मिलियन से हमने कैंसस में फैक्ट्री लगाया 2004 में। वैसा अमेरिका में हमारा प्रतिष्ठा का एक्टिविटी चालू हुआ है। तो तब से 2004 से प्रतिष्ठा प्रोडक्ट जो है अमेरिका का स्टाम्प लगा हुआ है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने बोला है कि ये प्रोडक्ट ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए जा रहा है, जो लोगों को मेडिकल और फार्मास्यूटिकल रूप में, नहीं तो फूड रूप में जा रहा है। तो ये प्रोसेस जो है पूरा फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है, नो केमिकल्स। फर्मेंटेशन मीन्स आपको जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का द्वारा बनाया जाएंगे साहब। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक टीस्पून आप अच्छे जमीन का 3 टीस्पून ऑफ सॉइल लेंगे आपका, उसमें अपना ग्लोबल पॉपुलेशन कितना है उतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। दे आर कॉल्ड सॉइल माइक्रोफ्लोरा। सॉइल में जो जमीन में लाइफ है उतना लाइफ है कि 1 टीस्पून में ग्लोबल पॉपुलेशन का ऑर्गेनिजम्स है, उतना ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स है। लेकिन क्या कर रहा है अपन, ये केमिकल फर्टिलाइजर का वजह से उसका डिग्रेड होते जा रहा है। वो आप पूछ सकता है कि आप कैसे बोल सकते हो कि मेरा लाइफ का, सॉइल का लाइफ खराब हो रहा है, नहीं तो मेरा गला पकड़ के आप बोल सकते हो आप झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में एग्रेस्ट बोल रहे हो, क्योंकि हमने पहले 2 बोरी 4 बोरी बना देते, हमारा फोर फादर का जमाना में अभी 30 बोरी बना रहा है। तो उसके लिए एक लाइव एग्जाम्पल देना चाहता था, आप लोगों को एक चीज़ को बुलाना चाहता हूँ। कोई किसान है तो सब्जी में डालते हैं ना सर, वो है, ठीक है। ये क्या है सर? हाँ, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का काम क्या है सर, आपको कुछ आइडिया? हाँ, मैं इसको ग्लूकोज को दूसरा तरीके से बोलूँगा कि नॉर्मली सपोज 2-4 दिन, 1 हफ्ता अपन बीमार हो गया तो डॉक्टर ने क्या बोला कि तुरंत खाना नहीं खिलाएगा अपन, ग्लूकोज लगाएगा। ग्लूकोज के साथ साथ थोड़ा सा नमक मिलाएगा। क्यों मिलाएगा? कि नमक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। तो आपने देखा होगा कि बिस्तर में सोया होगा अपन 1 हफ्ता, लेकिन ग्लूकोज इंट्रावेनस आपको इंजेक्शन देते ही 1-1.5 घंटा में आदमी जो सोया है वो बैठेगा। दैट मीन्स ग्लूकोज को बॉडी बहुत इमीडिएटली एक्सेप्ट करता है, बहुत एक्सेप्ट करता है। दैट मीन्स ग्लूकोज नहीं है, अपना लाइफ जिंदगी नहीं है। उसका अलग तरीके से बोलूँगा, हम जो कुछ भी खा रहे हो, चावल खाएंगे, चपाती खाएंगे, जो भी खाएंगे, अपन चावल बनाया बोलते हैं कि मैडम जो रा चावल होता है ना, रा अपना चावल, ड्राई चावल, वो ड्राई चावल खा के अपन हजम कर सकते हैं क्या? तो क्या करेंगे अपन? पानी डाल के उसको सॉफ्ट करना है,
हाँ। फिर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। दैट मीन्स जो हम लोग का भाषा में हम बोलेंगे कि हमारा मैडम ने हमको खाना बना के खिलाया, खिलाया, अच्छे से खिलाया। अच्छे से वो तो आपने बनाया मतलब अच्छे से ही खिलाने के लिए बनाया, तो लेकिन आपने उसमें पानी डाला है पानी डाला, उसको तो सॉफ्ट उसको सॉफ्ट किया, सॉफ्ट किया। तो वो उसको चावल को बोला जाता है साहब कि वो पॉलीमर है, उसको खा से नहीं सकते, एक दाना दो दाना आप मुंह में ले सकते, लेकिन जितना चावल आप खाते हो उतना चावल नहीं खा सकते, उसको पानी में डालना पड़ेगा, उसको खाना चावल खाने का चीज जैसा बनाना पड़ेगा। वो चावल अपना पेट में जाने के बाद सब्जी के साथ अपना बॉडी में जो भगवान ने दिया है वो सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजाइम्स सारा मिला के वो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, वो ग्लूकोज अपन को एनर्जी देगा। जो एनर्जी कहाँ से मिलना, आप चावल सवेरे खाएंगे 10 बजे को, शाम को 4 बजे तक 6 बजे तक भूख नहीं लगेगा, क्योंकि वो चावल जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपको एनर्जी दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रोटीन है, आप मीट खाएंगे, चिकन खाएंगे, तो चपाती खाएंगे, जो भी खाएंगे, प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। जैसा अभी रॉ मीट है मैडम, अपने इंडिया में रॉ मीट खाते नहीं, वो भी बनाते पानी डाल के, उसको भी बनाना मतलब बनाना ही बोलते हैं ना उसको। तो चिकन बनाया, चिकन इसीलिए बनाया कि रॉ मीट अपन खा के हजम नहीं कर सकते, तो अब पानी डाल के उसको किया है, अपना साइंस में क्या बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, पानी डाल के उसको हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है, उसको नरम कर दिया है। खाने के बाद हजम होने के लिए हमने रॉ मीट को खाने वाला मीट जैसा बना दिया, ठीक है ना साहब। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो चावल है कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होके आपको ग्लूकोज बनवाएगा स्टमक में, वो एनर्जी देता है। मीट जो है प्रोटीन में कन्वर्ट होके टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, वो नैनो टेक्नोलॉजी का बोलता है कि बूंद बूंद हो जाके आपको एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। वो एमिनो एसिड का मतलब क्या है, आपका कॉम्प्लान है, नहीं तो आप जो भी आप प्रोटीन का देखेंगे लेकिन एमिनो एसिड पाउडर नहीं, वो हम लोग बनाते बड़ी मात्रा में, वो जो है स्ट्रेंथ देगा। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं तो जिंदगी नहीं है, इसीलिए आपको चपाती खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, साथ में मीट खाएंगे तो प्रोटीन डालो, बस गुलाम हो गया, पानी में घुल जाता है चावल। सब एक बूंद पी के देख सकते हैं, एक बूंद पी के एक सिर्फ देखना कैसा होता है। सब है और 2 स्पून डालो, शर्मिंदा नहीं होना, 2-3 डालो, कोई बात उसको बुला दो। इसका टेस्ट देख लीजिए, खाली 1 ड्रॉप ओवर एंड ओवर हो जाएगा। तो क्या है, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपका मुंह से बोलना है, कुछ सारा नमक का पैकेट एक थोड़ा सा पानी लेके सारा मिला दूंगा, पी सकते क्या? तो उसका तो कोई अच्छा नहीं होगा, नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पी सकते क्या? पिया नहीं जाएगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, करेक्ट है ना? तो इस चम्मच से आएगा जितना लिमिट आएगा। तो इसीलिए आपने हर सिटीज़ में, चंडीगढ़ में, सब जगह में, लुधियाना में देखा होगा साइन बोर्ड, डॉक्टर ने लिखा होता है कि 1 डे में 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट बस है, ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीपी आता है, नंबर 1। वो अपना हेल्थ के लिए बारे में बात करता हूँ, लेकिन ये नमक का पानी है ना, ये अल्टीमेटली नमक का पानी हो गया है। ये नमक का पानी अपन किसी हालत में ज़्यादा नहीं पी सकते। नमक ज़्यादा हो गया, सपोज मैडम ने दाल पनीर सा बना दिया लेकिन 2 चम्मच ज़्यादा हो गया, भाई साहब का ऊपर गुस्सा से क्या नहीं सकते, बराबर ना मैडम? जितना नमक डालना है उतना ही डालना है, बीपी बढ़ेगा। बीपी नहीं, खा ही नहीं सकते। अभी साहब ने पूछ के बोला कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, हो गया ना।
ये क्या है सर, शरबत है? शिकंजी भी बन गया। आप पी लो। नींबू की जगह है, कहीं भी सही है नींबू का। तो जैसा आपने नमक का पानी है ऐसा है क्या? ऐसा है? कैसा नमक के पानी नमक का पानी जैसा है? टेस्ट अलग है। टेस्ट चेंज है। ठीक है ना? किस वजह से नींबू का पानी का नींबू वजह का से? एक ग्लूकोज डालना इसमें, 2-3 स्पून डालें। नहीं, इसमें जो शरबत बनाया उसमें। ये तो आप पीने का लायक नहीं है, आपने मना कर दिया ना। अभी किसी को पिला के फिर गाली क्यों सुनना है? 2 स्पून जो मर्जी डालो और डालो। अभी सांप को पिलाइए। ग्लूकोज बन गया। समझे? पहले आपने 1 टीस्पून लिया, फिर बाद में दूसरा टीस्पून को टच भी नहीं किया, नमक ज़्यादा है करके निकाल दिया। फिर बाद में मैंने थोड़ा नींबू डाला तो थोड़ा पानी ले पाया आपने। अभी ग्लूकोज डालने के बाद पूरा पीने के लिए आप तैयार है। टेस्ट चेंज हो गया, फिर पीने के लायक है। तो दैट मीन्स ग्लूकोज का वजह से आपको टेस्ट भी बदल गया, नींबू का वजह से टेस्ट आया, नमक का वजह से थोड़ा टेस्ट। ओवरऑल में आपको नमक का पानी अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है? फर्क है ना? मेरा बातों में नहीं बोलना, आपका हिसाब से बताइएगा। ग्लूकोज और नींबू पानी और थोड़ा सी नमक, वो अच्छा है। ये है पोटाश। MOP वो है नमक, जो आपका बाजू में है नमक है, ये पोटाश है। ये पोटाश है, ये नमक है। आपने जो सॉल्ट देखा सर, कौन टेस्ट किया था? हाँ, आपने ये सॉल्ट देखा था, ये अपना खाने वाला सॉल्ट है। ये म्यूरेट ऑफ पोटाश है जो आपने देखा। उसको केमिकल फार्मूला कोई बोल सकते सर? कुछ आइडिया? सोडियम क्लोराइड है, जो समुद्र का पानी में से नमक बनेगा। ये सोडियम क्लोराइड है। अपन को क्लोराइड कंपल्सरी चाहिए एज इलेक्ट्रोलाइट, बट बहुत कम मात्रा में चाहिए। जितना एक दिन में आधा स्पून भी बहुत है। जितना भी मैडम अच्छा चावल बनाएंगे, अच्छा बिरयानी बनाएंगे, अच्छा चिकन बनाएंगे, नमक कितना डालना है उतना ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो ये इसलिए कि आपको क्लोराइड चाहिए, सोडियम नहीं चाहिए। सोडियम हेवी मेटल है, बहुत डेंजरस है। MOP का केमिकल फार्मूला साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है साहब। आपका अपन जो कर रहा है आपको मालूम होना चाहिए। इसका केमिकल फार्मूला पोटाशियम क्लोराइड है। ये मैंने बोल रहा हूँ, आप किसी को भी साइंटिस्ट को कौन सा भी किताब में म्यूरेट ऑफ पोटाश मतलब गूगल में जाके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूरेट ऑफ पोटाश, नहीं तो पोटाश फर्टिलाइजर का मतलब क्या है, ऐसा हिंदी में पंजाबी में आप गूगल में मार लीजिए तो पोटाशियम क्लोराइड केमिकल फार्मूला आएगा। सॉल्ट का केमिकल फार्मूला सोडियम क्लोराइड आएगा। ऐसा भाई साहब ने सोडियम क्लोराइड का पानी, जो नमक का पानी 2 चम्मच 3 चम्मच मैं ज़्यादा मिलाने के बाद आपको पिलाने के लिए कोशिश किया तो आपने 1 बूंद पी के मना कर दिया। बाद में ग्लूकोज पीने के बाद आप तुरंत पीने के लिए तैयार हुआ। दैट मीन्स नमक का पानी आप नहीं पी सकते, कितना पी सकते उतना ही पी सकते, ज़्यादा नहीं पी सकते। तो इसको मैं कैसे कोरिलेट कर रहा हूँ साहब, एक सोडियम क्लोराइड है, एक पोटाशियम क्लोराइड है, लेकिन किसान भाइयों को यही मालूम है कि एक पोटाश फर्टिलाइजर है, नहीं तो म्यूरेट ऑफ पोटाश, दूसरा कुछ नहीं मालूम और ना कोई बताते। इंडिया से सबसे बड़ा कंपनी इंडियन पोटाश लिमिटेड जो 25 मिलियन टन इंपोर्ट करता है पोटाश फर्टिलाइजर, करोड़ों रुपए खर्चा करके, वो भी नहीं बताते कि ये पोटाशियम क्लोराइड है। वो यही MOP बोलेगा, नहीं तो मेरे पोटाश फर्टिलाइजर बोलेगा।
लेकिन इसका केमिकल फार्मूला पोटाशियम क्लोराइड है। उसमें क्या होता है सर, आपको सिंपली बताता हूँ। ये पोटाशियम क्लोराइड आप जमीन में डालते हो, पोटाश फर्टिलाइजर का नाम है NPK आप डालते हो ना, नाइट्रोजन पोटाश फॉस्फोरस के NPK डालते हो। एक के यहाँ से आता है। ये मैडम आपका भी इंटरेस्ट है, ज़्यादा साइंस नहीं है, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये पोटाशियम क्लोराइड आप जमीन में 1965 से ऑलमोस्ट रिवॉल्यूशन चालू हुआ 65-66, वो टाइम से हमारा पास कुछ दूसरा रास्ता नहीं था, आज भी उसका रास्ता नहीं है। तो हम लोग ये पोटाश फर्टिलाइजर डालते जा रहे हैं। उससे क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। ये पोटाशियम क्लोराइड जैसा सोडियम क्लोराइड में पानी आपने डाल के पीने के लिए कोशिश किया, लेकिन पी नहीं पाया नमक का पानी की वजह से। जैसे समुद्र में आप नहाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन मुंह में पानी जाएगा तो आप टूट देगा। वैसे ही नमक का पानी आप पी नहीं पाए। इसमें पोटाशियम क्लोराइड में अपन क्या करते, डालने के बाद पोटाश हो, नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, डालने के बाद पानी डालते हैं, इरिगेशन डालते हैं ना अपना पौधों में। पानी को डालने का, पानी वाटर मीन्स H2 वाटर, पोटाशियम क्लोराइड वाटर डालने के बाद आपको मालूम नहीं है, ये कौन सा भी साइंटिस्ट को पूछ लीजिए, पानी डालते ही पोटाशियम क्लोराइड क्या होता है कि अलग हो जाता है। पोटाशियम क्लोराइड आपने लिया सर, जैसा सोडियम क्लोराइड लेके सॉल्ट लेके आप नहीं पी पाया, ऐसा ही पोटाशियम क्लोराइड जमीन में डालेंगे। जमीन में डालने के बाद पानी डालेंगे, पानी मतलब H2O हो गया, वाटर हो गया। ये पोटाश अलग हो जाएगा, अलग होके ये पानी क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है जमीन का, ओके HCl बनता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन तेजाब। एक तेजाब अपना शरीर के ऊपर गिरेगा, अपन डाल नहीं पाएंगे सर, मर जाएंगे। आपने काफ़ी सुना होगा, मैं कुछ एग्जाम्पल देना नहीं चाहता हूँ तेजाब क्या होता है। ये जमीन में 1966-65 से हम लोग तेजाब डालते जा रहे हैं। तेजाब नहीं डाल रहा है, पोटाश फर्टिलाइजर डाल रहा है, लेकिन तेजाब बनाते जा रहा है। उसका वजह से जमीन में जितना भी आपको हेल्प करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसा तेजाब अपने लिए कितना खतरा है, उतना ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जमीन में है उसको भी उतना ही खतरा है। उसका पॉपुलेशन कम होता जाएगा, मरता जाएगा। वो मरने से क्या होगा, आपका सॉइल फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ये आप लोगों का गलती नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने बोला यूरिया 4 बोरी डालो, आप 6-7 बोरी डालते हो। DAP बोला 3 बोरी, आप 6 बोरी डालते हो। पोटाश बोला 2 बोरी, 3 बोरी डालते हो। आपका गलती नहीं है, लेकिन गलती 1966 से होते जा रहा है कि तेजाब बन रहेगा। और एक मैं बताता हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अपने जिंक सल्फेट डालते हो आप जमीन में, जो जिंक डिफिशियंसी ज़्यादा है करके, उसमें भी यही तकलीफ है साहब। जिंक फर्टिलाइजर बोलते हो, लेकिन इसको जिंक सल्फेट बोलते हैं। ये जिंक सल्फेट ये बहुत इससे भी डेंजरस है सर। ये जिंक सल्फेट जो है पानी के साथ रिएक्शन होके जिंक अलग हो जाएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम्पल देता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाथ में गिरेगा तो आप अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। सपोज मैं इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम पहले लिया, अभी नहीं है, पिछला 5-10 साल पुराना आप लेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाउडर बेच देते दुकान में, हर दुकानों में। अपना बाथरूम में टॉयलेट क्लीन करने के लिए बकेट में पानी में तेजाब डाल के क्लीन करते थे, आपको याद होगा। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्मेल भी आता था। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो उतना डेंजरस नहीं है, क्योंकि आप टाइल्स क्लीन करने के लिए
अपना टॉयलेट क्लीन करने के लिए यूज़ करते थे, डाइल्यूटेड फॉर्म में पानी में डाल के यूज़ करते थे। ये सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा नहीं है जो बच्चों को ऊपर फेंक रहा है, वो सारा कहानी सुना होगा ना सर, वो सल्फ्यूरिक एसिड है। ये एक बूंद गिरेगा इधर से निकल जाएगा, होल गिर जाएगा, उतना डेंजरस है सल्फ्यूरिक एसिड। ये जिंक सल्फेट अपन जो इस्तेमाल कर रहा है, वो जिंक सल्फेट जो है जमीन में जाके पानी के साथ रिएक्ट होने के बाद जिंक अलग हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। तो आपका जमीन में तेजा अपना आपको अपन बना रहे हैं ना जानते हुए, चाहिए करके नहीं बना रहा है, अपन को वक्त मालूम नहीं है क्या करना है। जिंक डिफिशियंसी है, साइंटिस्ट ने बोला है जिंक डालो, तो आपके पास जिंक सल्फेट है तो जिंक सल्फेट डालो। पोटाश फर्टिलाइजर नहीं है तो पोटाश हमको पे मिल रहा है, डालो, दूसरा रास्ता नहीं है। तो हमने क्या किया साहब, अभी अपने भाई साहब ने क्या किया कि ये सोडियम क्लोराइड जो है, नहीं तो पोटाशियम क्लोराइड जो है, उसके साथ आपको ग्लूकोज मिला के मैंने पिलाया। आपको नमक का पानी पीने से, ग्लूकोज से मिलने से, पीने से कुछ फर्क तो दिखा ना आपको, अच्छा मन हुआ ना आपको। हमने ये क्लोराइड जो डेंजरस है इसको निकाल दिया हमारा टेक्नोलॉजी में। ये पोटाश के साथ ग्लूकोज मिला दिया, फर्मेंटेशन का टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको। अभी आप बोलिए, आपके लिए, आपका जमीन के लिए, आपका पौधों के लिए, आपका पोल्ट्री के लिए, नहीं तो आपका गाय भैंस के लिए पोटाशियम क्लोराइड देके तेजा बनाना है, पोटाश के साथ ग्लूकोज देके उसका हेल्थ बढ़ाना है। आप ही बताइए। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, आपका तरफ से सुनना चाहता हूँ। क्यों ना साहब, क्या बोलेंगे आप? भाई क्लोराइड निकाल दिया, क्लोराइड के जगह में ग्लूकोज डाल के फर्मेंटेशन किया। आपका पोटाश का फर्टिलाइजर एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाशियम क्लोराइड नहीं दे रहा हूँ मैं, पोटाश के साथ ग्लूकोज दे रहा हूँ। आपको कौन सा चाहिए, ग्लूकोज वाला चाहिए, क्लोराइड वाला चाहिए? हमारा टेक्नोलॉजी हुआ है। इसके लिए ये टेक्नोलॉजी को हमने नाम दिया हुआ है थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी, मेरा बच्चा का टेक्नोलॉजी है। तो दैट मीन्स बच्चों को रिटेन करना है। भाई नया टेक्नोलॉजी आया, तुम भागना नहीं है सिटी को, इधर उधर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है, 2000-3000 डॉलर कमाने का जरूरत नहीं है। अभी आज का दिन में इंडिया 6.5 मिलियन टन 65 लाख टन 65 लाख टन म्यूरेट ऑफ पोटाश इंपोर्ट कर रहा है साहब। आप सोचिए कि मैं एक पोटाश का फर्टिलाइजर का प्लांट, छोटा सा प्लांट इधर लगा दूंगा तो कितना पोटाश का फर्टिलाइजर पंजाब में चाहिए होगा? 50% तो लगता है कम से कम, टोटल इंपोर्ट का 50% कम से कम पंजाब में। ये ग्लूकोज कहाँ से लाओगे सर? ये जो आपने 150 रुपए से खरीद के लिया है ना ग्लूकोज पैकेट, जो अभी आपको दिखाने के लिए, वो 150 रुपए है, वो नहीं वहां से लेने होगा। आपका किसान का जो वेस्टेज होता है, वो वेस्ट कहाँ से आता है? आपने चावल बनाते हो, राइस मिल को जाते हो, राइस मिल वाला हस्क ले लेगा, ब्रान ले लेगा, आपको चावल देगा, ब्रोकन राइस भी अपने पास रख लेता है। वो ब्रोकन राइस में से मैं ग्लूकोज बनाऊंगा। तो मैंने आई एम ए मेंबर ऑफ फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसमें मेंबर हूँ। तो किसी हालत में फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी के एग्रेंस्ट में काम नहीं कर सकते प्रतिष्ठा। लोगों को खाने को छीन के इंडस्ट्री ने बनाना है, फूड सेफ्टी का रूल है। तो हमने जो वेस्ट है किसान का, वो वेस्ट से हम लोग ग्लूकोज बनाएंगे। मैडम टूटा हुआ ब्रोकन राइस है, उससे भी आप चावल नहीं बना सकते, लेकिन कुछ पेस्ट तो बना सकते हो, कुछ ना कुछ उसको यूटिलाइज कर सकते हैं ना, कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर लेकिन सकते हैं। बड़ी मात्रा में घर पे नहीं होता है। नहीं होता है। वो बीमार आदमी को बनाने के लिए काम पे आएगा, लेकिन बड़ी मात्रा में यूज करना है तो इंडस्ट्री खड़ा करना पड़ेगा।
इंडस्ट्री खड़ी करेंगे तो उसके लिए कुछ मेंबर्स भी चाहिए, वर्कर्स भी चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना चाहिए काम चाहिए, करने के नंबर लिए। 1। नंबर 2, जो किसान का जो वेस्ट वेस्ट है। राइस मिल वाला, कहाँ कोई भी राइस मिल वाला है, मैं हाथ जोड़ के माफी कर रहा हूँ, मैं किसान का तरफ से बात कर रहा हूँ। जो राइस मिल में ब्रोकन राइस है वो क्या करेगा बेचारा, उसको भी कुछ काम का नहीं है सर। वो क्या करेगा, पोल्ट्री फार्म को बेचता है, बिकॉज पोल्ट्री फार्म को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, बिकॉज उन्हें कच्चा करके बिजली चला के लोगों को लगा के राइस बना के किसान को दिया, बट उसको पैसा कहाँ से आएगा? किसान जो पैसा दिया उससे बिजली नहीं चलेगा, तो उसको हंस के भेजेगा, ब्रांड भेजेगा, नहीं तो ब्रोकन राइस भेजेगा पोल्ट्री वाले को, उसका बिजनेस वो है। तो इसमें वो ब्रोकन राइस से भी ग्लूकोज बन सकते हैं। जो वहाँ भाई साहब ने फेंक दिया पोटैटो में भी आपको स्टार्च है, स्टार्च है उसमें। वो स्टार्च में से भी ग्लूकोज बन सकता है। वैसा हमने किया है ये टेक्नोलॉजी को। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या है साहब, बड़ी मात्रा में जैसा केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग डंपिंग कर रहा है कि गवर्नमेंट ने बोला 4 बैग डालो तो 6 बैग 7 बैग, बिकॉज अपना सॉइल जो है 1965-66 से इरोड हो गया, खराब हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन पूरा कम हो गया, उसको अपन को ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए अपन डालते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, उसका वजह से और नुकसान होते जा रहा है। वो नुकसान को अपन को ख़त्म करने के लिए अगर जमीन में ग्लूकोज जाता है, वो ग्लूकोज का काम 2 काम है। एक, पौधों को स्ट्रेस, जैसे आपने ग्लूकोज पिया तो स्ट्रेंथ आता है, अपना ग्लूकोज चलन चलाता है तो स्ट्रेंथ आता है, वैसा पौधों को हवा आया, विंड आया, बहुत बारिश हो गया, उसको स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेस रिलीज खड़ा होने के लिए। दूसरा, जमीन में जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए खाना बन जाता है। अपने लिए ग्लूकोज खाना है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी उसको खाना बन के वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन बढ़ जाता है। कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन बढ़ेगा उसका फैमिली उतना बड़ा हो जाता है। फैमिली बड़ा होने के बाद सॉइल फर्टिलिटी बढ़ता है। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगा तो आपका केमिकल फर्टिलाइजर हो, जो भी फर्टिलाइजर हो, डालने का रेशियो कम हो जाएगा। तो प्रतिष्ठा का कॉन्सेप्ट है कि कम मात्रा में ज़्यादा फायदा होना। तो कारण ये भी है, ग्लूकोज जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ रहता है जिंक ग्लूकोनेट और जिंक लैक्टेट। लैक्टेट क्या है? अपना लैक्टोज जो मिल्क से आता है वो है। ग्लूकोज है जो ग्लूकोज हम लोग बना रहा है। एक हाईटेक फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, इसका पेटेंट है मेरे पास 20 साल का, कोई चुराई नहीं कर सकते। खाली हमसे माल लेके आपको, सपोज मैंने आपको 100 रुपये में दिया, आपका प्रॉफिट डाल के 200 रुपये में किसान को भेजेंगे। जब प्रतिष्ठा सीधा मार्केट में आएगा तो 100 रुपये में किसान को मिलेगा। और इसका मात्रा कितना चाहिए सर? खाली आपका 250 ml पर एकड़। आप जिंक सल्फेट 4 kg का 33% का मोनोहाइड्रेट लगभग 75-80 रुपये पर kg का हिसाब से 320-360 रुपये का कम रेट में नहीं, अभी जिंक सल्फेट बहुत रेट बढ़ गया है, वो रेट में खरीद रहे हो। उसका इन्वेस्टमेंट खाली एक 250 ml एक चिलकारा करने से आपको जिंक का डिफिशिएंसी पूरा मीट करेगा। वही जिंक ग्रैन्यूल दानेदार रूप में भी है 4 kg, लेकिन आपको जिंक सल्फेट को जो कास्ट है उसमें आपको 15-20% कम रेट में मिलता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी न्यू है। तो आपको ये तय करना है कि मेरा जमीन को, मेरा बच्चों को, मेरा फैमिली को, मेरा परिवार को और आपका खेत को बचाना है, तेजा बना के जो भी करके और खराब करते जाना है। ये आपका ऊपर डिपेंड है, मेरा ऊपर डिपेंड है। फैसला आप करें। आपको कुछ डाउट्स हैं तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच। हम धामी साहब ने जाना है, मैं उन्होंने बेनती करूँगा कि आप लोग अपना तजर्बा जोड़ा इन्हों पायो हमारे एक्सर ने पहले वाटर के दौरे हम खेतीबाड़ी के दौरे भाई साहब भैनों ते भराओ ते कॉन्टिजेंट मिले हुआ तो जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अपनी दवाइयाँ जड़ियाँ मैं तकरीबन 2-3 साल तो यूज़ करदा। ये अपने शेक है घड़न मिलता
ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਝੋਨੇ ਔਰ ਕਣਕ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੈਂਕ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਗਾ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਸਟਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਵੱਢਣ ਡਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਾਤਰੀ ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਾਤਰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਮੈਗਾ ਕੈਲ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਐਮਪੀ ਕੇ ਖੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਮਨਰ 25 kg ਦਾ ਬੈਗ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਕਣਕ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਤੇ ਅਜੇ ਝੂੜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵਧੀਆ 3 ਤੋਂ 4 ਨਾਲੀਆਂ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਮਟਰਾਂ ਤੇ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ। ਮਟਰਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ 2 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਗਾ ਕੈਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ NPK ਦਾ ਜਿਹੜਾ 25 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੈਗ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਟਾਇਆ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ, ਰੰਗ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, MD ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਝਾੜ ਬੜੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ MD ਸਾਹਿਬ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ। ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਇਆ ਪਾਲੋ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਯੂਰੀਆ ਵਰਤੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹੋ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਧੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਲੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਲੇ। ਟਰਾਇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਤੁਰੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਿਹਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਥ੍ਰੈਡ ਰਹਿ ਗਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਡਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਲੱਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਨਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਦੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਟਰਾਇਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਵਾਓ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਦਾ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜੇ ਵੀ 1 ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੇ ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਮੈਗਾ ਕੈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋ, NPK ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ 'ਤੇ ਲਓ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਟਰਾਇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀਰ ਹੈਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਤੇ ਜੀਣਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਣਾ। ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਵਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी विचार बहुत अच्छा है। और जे कोई अपना विचार देना चाहे वो भी तुसी दे सकते हो भी आज चीज़ इधर नहीं इतने होनी चाहिए, साड़ी मीटिंग्स इतने होनी चाहिए, अगे तो अगे असीं की करना चाहते हैं वो तुसी जरूर अपने जिहड़े हैगे सलाह सानूं जरूर दवो। बाकी असीं तुहाडे दे नाल खड़े हैं, जिथे मीटिंग्स कहोगे उत्थे होणगियां। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਰਨਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹੋ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਨੌ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਰਨਲ ਕਾਬੂ ਸਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ अपने मूवमेंट लियाउण नूं ते इंग्लिश तक भी कहता जे को बेस से थोड़ी मिल भी लवा देंगे ताकि थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो जाए करे वो भी करो। तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्हें इतने तक कहता भी पंजाब के विच करने तैयार है। तो दैट वे आई वुड से कि आप किस्मत वाले हैं कि आपको ये मौका मिला। हुण ये उत्ते कहने की सारे आपको पता है कि जी और मटीरियल है जी इन्होंने न्यूट्रिएंट्स कहने हैं, इसका फायदा की है, इसका फायदा तो अपना सारे पता अपनी ओरिजिनल प्रोडक्ट सारे। पर हुण आपां नूं मैं तुहानूं ये रिक्वेस्ट करनी सारे भी ये पब्लिक के विच जिहड़े अपने भाई नहीं पता उन्होंने इहदा दर्द किवें दसना, उहदे लई जिथे जिथे भी ये थोड़ा मौका मिलता है बेसिकली तो अपने मैं सारिया भी पिंडां चों हैं, पिंडां दे विच गुरुद्वारे दे विच जे किते थोड़ा जिहा 5 मिनट जब भी घट होंदा है उत्थे राह सौखा होंदा है, संगत होंदी है, उन्होंने इहदे बारे ज्ञान दीदा क्योंकि ज्ञान दोगे तो उहदे नाल सारा काम सौखा होंदा है। ये आपां नूं अपना सैल्फ इंटरस्ट ही नहीं है कि पैसे 4 बंद बन गए या झाड़ होगा, ये थोड़ी जिंदगी नूं भी
एक किस्म की सक्सैसफुल होगी। वो होगी क्योंकि कहते हैं सक्सैसफुल वो होंदा है जिहड़ा आदमी बाकियां दे समाज के प्रति थोड़ी उन्होंने बेटर ऑफ करता है, जिहड़े थोड़े कंटैक्ट आदमी होंदे ने उन्हां दा फायदा है। जब तुसीं इन्हां ने जिहड़ियां सारा कीता होया समान वो ये है भी सारिया चीज़ों जिहड़ियां साडे कंसर्न होंदियां ने, एक तो थोड़ी हेल्थ होंदी है, सब तो पहला हेल्थ नूं किवें ठीक रखा जा सकता है वो प्रति इन्होंने शुरू करता। होर तो होर जिहड़ियां डिसीज़ कहते हैं हुई है वो भी इन्होंने इम्यूनिटी पाउडर कढ़ता है। ये कढ़िया किमें है कि किनिए इन्होंने अमेरिका की कनेडा की यूनिवर्सिटियों के नाल मिल के किन्नी देर के लगे हुए उसके पिछे अपनी खोज करने उत्ते खोज करते 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 आ सारा कुछ इन्होंने बनाया। ये बनाया कहते रही है आदमी लिए भी इतने जी बीमारी करोना करोना करी जाते हैं वो भी इन्होंने ऑर्गेनिक का देता, वो भी अपने को आजू सारे को भी उत्थे तक भी इन्होंने आदमी की सेहत में भी उदों भी बचो। उस तो बाद तुसी आदमी बॉडी ले जिन्हें ऑर्गेनिक मटीरियल बनाए ने वो तो पता ही है भी उन्हें खाना साड़ी सेहत बचूगी। जेडे डंगर डेयरी वाले अपने जानवर ने उन्होंने भी इन्होंने करके खोज छोटी बनाया डेयरी प्रोडक्ट ताकि एनिमल उन्होंने खिलाओ, उन्होंने भी जिंदगी सौखी है। होर तो होर जो नैक्सट पार्ट छोटे पोल्ट्री वाला होता है, पोल्ट्री लिए भी इन्होंने वो बनाते पोल्ट्री फार्म लिए भी छोटे मुर्गियां मैं सारा कुछ जो उन्होंने भी जिंदगी हो ताकि छोटे बच्चों की जिंदगी बच सके। तो अपनी जमीन है जी आप हम तक डरते थे सारे भी कैमिकल इन्ने पा लो वो हौली हौली घटती जमीन खराब होंगी सी, वो थोड़ी जमीन का भी वही प्रोडक्ट कढ़तियाँ ने ऑर्गेनिक भी वो भी हौली हौली 2-3 सालों के थोड़ी जमीन की प्रोडक्शन भी वध होगी, जमीन की सेहत भी सोच कर लो। मैं इन्हों क्या गल धन्यवादी हैं तेरा रब ने इन्हों से बख्शिश की है कि इस पासे तोरिया है। तो अपना यह है भी हूँ जी मूवमेंट चलानी है ये सारे बेचारियों का फायदे कराना भी हरेक का फायदा तो हो सके मैक्सीमम लोगों का वो चारे फील्डों में डेयरी प्रोडक्ट्स का भी पोल्ट्री वालों का भी तो अपना आदमी जमीन है सारी मतलब जिन्नियाँ प्रोडक्ट्स ने उस पासे तोड़ो ताकि हरेक का फायदा हो सके तो आप अपनी जिंदगी में सफल कर सकीए। ये मैं सारा दायरा संभाल करना। थैंक यू सो मच। मेहरबानी करने का बहुत बहुत अभी हाँ जी हम डॉक्टर साई राम जी तुम एक डेमोस्ट्रेशन देंगे देखा देंगे बोर्ड के ऊपर एक पनीर बाजना ने बनाया तरीका बाकी वही समझाओगे। अभी तक हम लोग एग्रीकल्चर का न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा किया है। हमारे पास बोटानिकल पेस्टिसाइड्स भी है जो आपको केमिकल्स बेस्ड पेस्टिसाइड्स मिलता है अपना कीड़ा मारने के लिए। बॉल वर्म्स हैं, नहीं तो आपका वायरल फंगस, ऑल दोज थिंग्स अपना पास ऑर्गेनिक सर्टिफाइड यूरोपियन यूनियन का और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का एज पर एनओपी एंड एनपीओपी स्टैंडर्ड्स का दे आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सो आपको फंगस प्रॉब्लम होगा, नहीं तो वायरल प्रॉब्लम होगा, बॉलवर्म्स का प्रॉब्लम होगा, माइट्स का प्रॉब्लम होगा, जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास 4-5 वेराइटीज़ का बोटानिकल पेस्टिसाइड्स हैं डिफरेंट ब्रांड नेम में, वो भी अवेलेबिलिटी है। दैट मीन्स हम लोग पूरा फोकस टोटल क्रॉप मैनेजमेंट में ऑर्गेनिक में कर रहा है। लेकिन आप ये प्रोडक्ट्स कंपैटिबिलिटी केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल पेस्टिसाइड के भी हैं, आप उसके साथ भी मिला के भी कर सकते हो, आपका मर्जी, लेकिन कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से है। दूसरा मैडम लक्ष्मी आई हुए हैं फंक्शन में, तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग एक कल रात में चर्चा कर रहे थे जब हम लोग चंडीगढ़ एयरपोर्ट से लुधियाना आ रहे थे, तो मैंने कनाल साहब को बोला था मेरा एक लाइफ का मिशन है कि वेजिटेबल्स प्रोजेक्ट जो है सपोज कैपिटल अपना मेजर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होता है, सपोज लुधियाना हो गया, होशियारपुर हो गया, मैं तो अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, हम किसान को हमारा पार्टनर बनाएंगे,
सारा सब्जी बनाएंगे, सब्जी जो भी वो लोग बनाएंगे सारा सब्जी एक हफ्ता का एक किट बनाएंगे, बास्केट। तो उसका मतलब क्या है कि ये चीज़ जो है खास करके मेरे को एक कोविड का टाइम में आइडिया आया है, लेकिन ये हमारा प्रतिष्ठा वेबसाइट में 5 साल पहले डाल चुका हूँ, प्रतिष्ठा वर्जिन का नाम के। एक किट आपको एक हफ्ता का वेजिटेबल्स एक किट का रूप में हम किसान को पार्टनरशिप बनाएंगे प्रोजेक्ट में। किसान को बोलेंगे कि पूरा साफ करके सफाई करके पैकेज करके हमारा प्रतिष्ठा वर्जिन का बैग में भर के किट बना के हमारा लुधियाना ऑफिस हो जहाँ होशियारपुर ऑफिस में वो पहुँचवाएगा। उसमें पार्टनरशिप में आपको मैं इन्वाइट कर रहा हूँ, बिकॉज आपका भाषण सुन के आपका इतना जेंट्स में एक लेडी आए तो लक्ष्मी का रूप होता है। थैंक यू सो तो मच। आप मेरे को मालूम नहीं है आप समझ रहे हो नहीं समझो, लक्ष्मी मतलब मनी है, गॉडेस लक्ष्मी। ओके, थैंक तो यू। उस रूप में आए हैं। ये बैग ऐसा रहेगा, ये ब्लू कलर का बैग का, कि एक हफ्ता का किट है वेजिटेबल्स। इसमें एक सिंपल सा फार्मूला मैडम, अच्छा जी। कि कोई भी लेडीज जो हैं अपना घर पे काम करने वाले को, नहीं तो लेडी को मार्केट में जाके खरीदने का जरूरत नहीं है, घर पे पहुंचवा जाएगा। अच्छा, 700 रुपये 500 रुपये हफ्ता का जो भी सब्जी से खरीद लेगा, हम लोग ऑर्गेनिक वेजिटेबल घर पे पहुंचवाएंगे, फार्मर को बाई बैक अरेंजमेंट कराएंगे और किसान को मालूम पड़ेगा कि उसका सब्जी कैसे भेजा जा रहा है, कंपनी क्या उसका सब्जी से पैसा लूट ले रहा है क्या, वो पार्टनर बनेगा उसको। ऐसा प्रोग्राम अभी लुधियाना से चालू करेंगे जनवरी 20-21 से। तो मैं चाहता हूँ कि किसान भाई भी हमारे साथ में पार्टनरशिप बन जाए, को मिल के अपन बिजनेस करेंगे। आपका जो भी प्रोडक्ट है कहाँ जा रहा है, कौन सा घर में जा रहा है, सब मालूम पड़ेगा। पैकेजिंग भी आप ही करेंगे, सब कुछ आप ही करेंगे। दूसरा जो है उसके साथ साथ मैडम हमने ग्लोबल लेवल में, नॉट इंडिया लेवल में, जो पनीर नहीं तो चीज़ बनाते हैं ना, हल्दीराम का जो भी आपका रसगुल्ला मिलता होगा उसका रॉ मटेरियल हमारा ही है, दूध फाड़ के पनीर बनाता है। ये एक मटेरियल है दिस इज ओनली 50 ग्राम्स, 50 ग्राम का पैकेट है। ये आप कितना पनीर, एक फैमिली में 4 लोग 5 लोग होते कितना पनीर खाते मालूम नहीं महीने में, लेकिन एक दूध का 1 लीटर का दूध का को पनीर बनाने के लिए खाली 1 टीस्पून जरूरत है बस। दिस इज एज पर ड्रग कंट्रोल, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी का है और FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्वालिटी का सर्टिफिकेशन है। हम लोग सारा इंडिया में और ग्लोबल लेवल में 80% मार्केट शेयर हमारा ही है और ये प्रोडक्ट भी ऐसे ही स्टार्ट से बनता है सर, पूरा प्यूरिफिकेशन। इसलिए मैं गिनती करके जाता हूँ, जैसा आप लोग जैसा एक बार प्रतिष्ठा को विजिट करना चाहिए। हम मक्का से बनाते हैं, राइस से बनाते हैं। अभी इधर आने के बाद नए आइडिया आ गए कि आप लोग रोड में डाल दे रहे हो इसको, उससे भी बना सकते हैं अपना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। सो ये प्रोडक्ट भी वो वेजिटेबल किट में जाएगा, तो ताकि होम लेडी जो है मार्केट में जाने का जरूरत नहीं है, सारा अपना घर को पहुंचवा जाएगा। तो 4-5 लड़कियों को रखेंगे, तो हर हफ्ता सैटरडे को घर पे 7 बजे 6 बजे को घर में बैग आ गए, तो मार्केट में घूमने का जरूरत नहीं है, सेफ्टी होगा, सब कुछ होगा और ऑर्गेनिक का नाम पे वेजिटेबल घर पे पहुंचेगा, तो घर पे पूरा ये हेल्दी सिचुएशन रहेगा। पनीर कैसे बनाना है, ये वेरी सिंपल है कि आप दूध स्टोव में रखेंगे, तो बॉईल होने का पहले, बॉईल होता है ना, बॉइलिंग का पहले अबाउट बिफोर बॉइलिंग आप 1 टीस्पून डाल दीजिए। ये इसका नाम है चीज लैक्टेट। 1 लीटर हाँ जी, कितना दूध चाहिए? 1 लीटर एक सपोज आपका मर्जी सपोज आपको नॉर्मली साइंटिफिकली 22 से 25% पनीर बनता है 1 लीटर में। दैट मीन्स 1 लीटर का दूध लेंगे तो 250 ग्राम का पनीर बनता है, 220-225 ग्राम, मैक्सिमम पाव किलो मान के चलो आप, उससे ज़्यादा नहीं बनता है। बाकी का पूरा पानी है, लेकिन वो पानी को गलत मत समझना आप। जो आप लोग एयरपोर्ट में जाके अपने बच्चे घमंड से खरीदते हैं, ये जो जिम वगैरह जाके
पहलवान बनने के लिए जो प्रोटीन का टॉनिक देते हैं ना, वही टॉनिक है। जो पनीर बनाने के बाद जो लिक्विड रह जाता है, वो लिक्विड को ड्राई करके पाउडर का रूप में 2 kg एक पैकेट अच्छा सा पैकिंग करके अपना सारा एयरपोर्ट में भेज रहा है। मिल्क वे प्रोटीन का नाम पे 800 रुपये से 1000 रुपये पैकेट। आप सोच लीजिए, जो पानी अपन समझेंगे पनीर बनाने के बाद, वो पानी फेंकने वाला पानी नहीं है। खास करके लेडीज़ को नी प्रॉब्लम्स अबाउट 35-40 ईयर्स के बाद नी प्रॉब्लम्स आएगा, जेंट्स को आएगा, वो नी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा वो गरम गरम खाने पीने से। अगर आपको टेस्ट बनना है तो थोड़ा शुगर भी डाल सकते हो, नहीं तो ऐसा भी पी सकता है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, ये पनीर का इससे जो बनेगा, इसका नाम है चीज़ लैक्टेट। इसमें लैक्टोबैसिलस जाएगा, मतलब अपना प्रोबायोटिक्स जो है वो जाएगा। वो प्रोबायोटिक का वजह से आपको पनीर बहुत सॉफ्ट रहता है। जैसा अपना पनीर मार्केट में खरीदते तो आप काटते उसको केक जैसा टुकड़ा बनाते हो। अगर आपको ऐसा खाने का इच्छा है तो डीप फ्रिज में रख दो, अपना आपको ये पत्थर हो जाएगा, फिर काट के आप खा लीजिए। अगर सॉफ्ट पनीर चाहिए, बना के आप आधा घंटे में पनीर का जो भी बनाना है बना दीजिए। खाली एक ही इसमें टेक्नोलॉजी, कुछ बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। बॉयल होने के पहले 1 टीस्पून डाल दीजिए, आप देखते देखते पानी और पनीर अलग हो जाएगा। अभी फिलहाल इंडिया में क्या हो रहा है, नींबू का पानी नहीं तो नमक डालना, वैसा कुछ कर रहा है। उससे आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसमें आपको लैक्टोबैसिलस मिलेगा, प्रोबायोटिक्स मिलेगा, आपका लाइफ का साइकिल बढ़ेगा, बॉडी में जो इन्फेक्शन लेवल्स है आपको इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा देगा, कैल्शियम परसेंटेज बढ़ाएगा, बिकॉज ये कैल्शियम के साथ बनता है, और आपको लैक्टोबैसिलस ऑर्गेनिजम्स मिलेगा। ये भी वेजिटेबल किट के साथ मिलेगा। तो ये फार्मर्स ओरिएंटेड प्रोजेक्ट हम लोग प्रतिष्ठा वर्जिन का नाम पे लॉन्च करने वाला है जनवरी 1 से, नया साल में। वो लुधियाना से चालू होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में चालू करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स में पहले चालू करके धीरे धीरे विलेज में जाएंगे। तो आपका जैसा लोग साथ में मिलेंगे तो और कामयाब होंगे हम लोग। थैंक यू। हाँ जी, हम सरदार कमलजीत सिंह ये बेबी कॉर्न ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਏਅਰਟੈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਾਇਓ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। बहुत ही सत्कारयोग किसान भरावो और प्रेक्षा की मैनेजमेंट एम डी साहब और साढ़े डॉक्टर बलवीर सिंह जी जोशन कानन साहब और साढ़े लीडर साहबान फतेह बनाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। धन्यवाद। सब तो पहला तो मैं अज सहज श्री गुरु नानक देव जी के इस गुरपुरब की बधाई देना सारिਆਂ ਨੂੰ, क्योंकि पहला डॉक्टर साहब कह के हटे ने, कहते एम डी साहब की सोच आ कि भी ये पेस्टिसाइड जो कैमिकल खेती बंद होनी चाहिए। मैं कहना बंद हो जाए, एक अवेयरनेस चाहिए है। अवेयरनेस सब तो पहला किन्ने दी सी गुरु नानक देव जी ने, कितने 100 साल पहला, 500 साल पहला। उस टाइम कोई नेचर खराब हो रही थी, उस टाइम कोई कैमिकल हो रहा सी, कोई कैमिकल की खेती हो रही थी। सब तो पहला साडे गुरु नानक देव जी ने कैमिकल खेती को तरकारिया और कहा पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, और भी मेरे जिहड़े आने वाली जनरेशन उत्ते पहरा देणगे। पर उन्होंने पता सी कि इन्नी जनरेशन बढ़ जानी है। उस टाइम माँ ने पुत नहीं, किसाना पुत ने। हम यही गल पवन गुरु पानी पिता को कौन फॉलो करता। बेशक असीं पाठ करते हैं सवेरे, पर जब खेत जाने उत्थे उल्ट काम। सो मेरा नाम कमलजीत आ। असी 15 साल तो सब्जियां जिहड़ियां हैगियां वो एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट किद्दां करते, जे असीं पवन गुरु पानी पिता को फॉलो किया तां ही काम पॉसीबल होया, ये नहीं सी होया। मैं थोड़ी जी एग्जाम्पल देवांगा। 2004 तो साडी कंपनी बनी, 2005 तो साडा पैक हाउस बनिया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਇੱਕ ਇਡਮਾ ਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਤੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਾਣੀਆਂ ਫਾਰਮ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ 100 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਚਲਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਕੌਰਨ, ਸਨੋ ਪੀਜ਼, ਫਰੈਂਚ ਬੀਨ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਯੂਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਗੱਡੇ 'ਚ ਕੱਚਾ ਗੋਹਾ ਪਾਇਆ ਢੇਰੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਸਾਰਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਹ ਇਕੁਅਲਾਈਜ਼ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ FIM ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੋਕੇ ਕੋਈ ਮੋਨੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਮੋਨੋ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਰੋਧ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਾ ਕਸੂਬੀਆ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੂਡ ਬਾਸਕਟ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਏਅਰਟੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਏ। ਪਰ ਏਅਰਟੈਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਆ ਏਅਰਟੈਲ ਪਲੱਸ ਡੈਲਮੋਂਟੇ, ਔਰ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲਾਊਂਗਾ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਕ ਆ ਪੂਰਾ, ਖੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪੈਡੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੈੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਗਿਆ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਤਾ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਬਈ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਚਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਬਾਈ ਰੋਡ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਰਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸੜ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣ ਉਹ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਿੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜੋ ਗੁੱਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸਰਟੀਫਾਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਹਰੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੱਤੇ ਜੀ ਗੁੱਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਸੈਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈਸ ਸਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁੱਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਵਤ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਲਿਸਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ ਆਫ ਮੈਕਾਲਫ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਏ
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇਖੀ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਲੋ ਦਿਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ। ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਆ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਜੀ ਝੁਲਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਠੂਠੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਲੀਫ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਮਾਈਟ ਆ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਥ੍ਰਿਪ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਆ, ਐਫਡਾ, ਜੈਸਡਾ, ਜੈਲੋ ਮਾਈਟ, ਰੈਡ ਮਾਈਟ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਕਣੀ, ਆਪ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫੇਰ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੁਣ ਵੀਟਾ ਲੈ ਜਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਲੈ ਜਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਮੇਨ। ਉਹਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਸਟ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5-7 ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਦਾ, ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਉੱਪਰ ਲੌਸ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਹ ਸੀਸੀ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦਾ, ਲੈ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰੀ ਤਾਂ ਫੂਡ ਸੇਫ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ এনवायरमेंट ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਆ ਅਸਰ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਕਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੱਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਇਹ ਆ, एनवायरमेंट सेफ्टी, वर्कर सेफ्टी, सॉयल सेफ्टी, जो भी सेफ्टी, फूड सेफ्टी। हम अभी कंसाइनमेंट भेजते हैं, कंसाइनमेंट भेजते यूके के पहला हीथरो एयरपोर्ट से टैस्ट होता, डब्बे के इंक्लूडेड डब्बे ही आई जाता उपर। और ये साड़ी जो भी किन्ना रेजिड्यू आ साड़ी अनुकूल है साढ़े सेहत की नहीं है, जे नहीं है तो वापस कर दिया। पर साढ़े अज तक 15 साल हो गए, साड़ी पहले एक ओकरा भिंडी की कंसाइनमेंट साड़ी वापस आई थी, दूजी कोई नहीं आई। पर किसी टाइम अंग्रेज कह रहे थे प्रोड्यूस जी हैगी आ अभी पंजाब की बढ़ नहीं देनी, हम कहते हैं साढ़े को टारगेट नहीं पूरे होंगे। मेरे फोन आया कि कहते तू गया 400 टन आना तो ठंड करके तू 300 टन 100 टन घटाई जाना, ये कितों पूरा करेंगे। मतलब अज इंग्लैंड वाले की सोच ही बदल गई। सो इस करके मैं किसान भरावां नूं बेनती करदा केमिकल खेती छड्डो और इनू अडॉप्ट करो। बाकी ये चीज़ चंगी है पर अवेलेबिलिटी थोड़ी जी डॉक्टर साहब घट है कि हर थां ते अवेल होनी चाहिए है, ठीक है ना। इस करके थोड़ा जिहा हर थां ते अपने डीलर कैंप करो या कोई सेल पॉइंट कैंप करो। तो रंधावा जी दस रहे थे बहुत वधिया, ठीक है ना। पर वधिया है ही है, जे नीयत चंगी नीयत ना बनाई गई तो चंगी होएगी। तो बाकी थोड़ा जिहा मैं टाइम डॉक्टर साहब ने 2 मिनट कहा सी, टाइम किसी भी जाना काम का है रखा जी का, तो मैं खिमा का जायज़ा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।